खुदा जब पकड़ने पर आता है तो इंसान को इस तरह से अपनी गिरफ्त में ले लेता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। बहुत कम लोग होते हैं जब वो अल्लाह ताला की पकड़ में आ जाते हैं तो वो समझ जाते हैं कि उनकी गलती क्या है। ऐसा ही एक किरदार ज़किया तैयब का भी था। वो इंतहाई खूबसूरत और पुरवकार खातून थी। बज़ाहिर उसमें कोई ऐब भी नहीं था, खुश इखलाक और इबादत गुजार भी थी। वो उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से थी जिन पर सब रिश्ते ही मुतमईन हुआ करते हैं। लोग उसकी और उसके शोहर की मोहब्बत की मिसाल दिया करते थे, मगर आज वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में शदीद तरीन तकलीफ़ और अजियत का शिकार थी। उसका शोहर फौत हो चुका था, औलाद मुख्तलिफ जगहों पर से उसका इलाज मुआलजा करा रही थी, लेकिन बज़ाहिर उसकी तकलीफ़ में कोई भी कमी नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि थक हार कर औलाद ने उसका इलाज बंद करवा दिया था। उन दिनों वो सारा दिन कमरे में पड़ी रहती थी। जब किसी के पास टाइम होता था तो वो उसकी जाकर खबरगिरी कर लेता। किसी बहू को उसकी ज़ात की कोई ख़ास परवाह ना थी। अलबत्ता जब कभी बेटियों को फुर्सत मिलती और वो आती तो वो अपनी माँ की खिदमत ज़रूर किया करती थी। एक दिन उसकी बड़ी बेटी उसके सर को अपनी गोद में रखकर दबा रही थी और उसने आहिस्ता से अपनी माँ से पूछा था कि माँ जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप नाराज़ ना हो तो मुझे इजाज़त दें। उसने अपनी बेटी को सवाल पूछने की इजाज़त दे दी तो उसकी बेटी ने सवाल किया कि माँ जी, आप मुझ समेत बहुत सारी ख़वातीन के लिए एक नमूना थी ज़िंदगी गुजारने का, लेकिन फिर क्या वजह है कि आप आखिर में इतनी मुश्किलात और परेशानियों का शिकार हो गई हैं। अपनी बेटी का सवाल सुनकर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गई, जैसे सवाल को इग्नोर करना चाह रही हो। लेकिन उसकी बेटी ने जब तीसरी बार अपने सवाल को दोहराया तो उसने अपनी बेटी के चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसका चेहरा अपने लबों के करीब लाया और उसके कान में बताने लगी कि मुझ में एक बहुत बड़ा ऐब था। उस वक़्त मेरा अल्लाह ताला गवाह था और किसी को उसकी कानो कान खबर तक न थी, और वो ऐब ये था कि मैं अपने शोहर के होते हुए किसी गैर महरम से जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए हुए थी। मैं जो बहुत ज़्यादा इबादत करती थी, जो बहुत ज़्यादा पारसा बनती थी, वो इसलिए ही बन के रहती थी कि कहीं किसी को मुझ पर कोई शक ना गुज़रे। अगर कोई शक गुज़रे भी तो मेरी यही इबादत मेरी ढाल बन जाए और मैं कह दूँ कि मैं इतनी पाकीज़ा फिर कैसे रह सकती हूँ। मैं अक्सर तुम्हारे बाबा को ख्वाब में देखती रहती हूँ, लेकिन जब वो मुझे देखते हैं तो नज़र फेर लेते हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि वो मेरे बारे में सब कुछ जान गए हैं। मुझे यही चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है और वो मुझसे मुँह मोड़ते हैं और उल्टे रुख को चल देते हैं। मैं उनको बुलाने की और उनके साथ मिलने की लाख कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं मिल पाती। जब मैं अपनी इस दुनियावी तकलीफ़ को सोचती हूँ तो भी मेरे ज़हन में एक वही गुनाह आता है, एक वही बात आती है, क्योंकि मैं इबादत फ़कत इसलिए किया करती थी कि मेरा गुनाह छुप सके। मुझे इस बात से कोई गर्ज़ नहीं था कि मेरे खुदा का क्या हुक्म है या मेरा खुदा मुझसे कितना नाराज़ हो रहा है। शायद यही वजह है कि मुझे दुनिया में इज़्ज़त तो मिलती रही, लेकिन वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब ना हो सकी। अपनी बेटी को अपना वाक़या सुनाने के बाद उसने कहा कि ये वाक़या किसी और को ना बताना, क्योंकि अगर आज मेरे जीते जी ये वाक़या किसी और को पता चलेगा तो वो लोग मेरी खबरगिरी तक करना छोड़ देंगे, क्योंकि मैंने जो भी इज़्ज़त कमाई या लोगों से एहतराम पाया वो मैंने महज अपनी इबादत के सहारे पर ही पाया है। और यकीन करो, मेरा खुदा इतना रहीम और करीम है कि वो दिलों के हाल खूब जानता था, और वो ये भी जानता था कि मैं ये इबादत किस लिए कर रही हूँ, मेरी इस इबादत का क्या मकसद है। और इस बात का इल्म होते हुए कि ये इबादत मैं बिल्कुल भी अल्लाह की रज़ा को मद्देनज़र रख कर नहीं कर रही, बल्कि अपने गुनाह को छुपाने के लिए, अपने लोगों के सामने पाकीज़गी रखने के लिए कर रही हूँ। इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दुनिया में इतनी इज़्ज़त दी थी, इतना मकाम दिया कि लोग मुझे देखकर अपनी नज़रें झुका लिया करते थे। मैं कई बार मुसल्ले पर बैठी होती थी और मेरे दिल में ये ख़्याल आता था कि मैं जो ये गैर महरम से ताल्लुकात कायम किए हुए हूँ, ये गलत है, मुझे ये छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर भी इस काम से बाज़ ना आई, यहाँ तक कि वो वक़्त गुज़रता रहा और दिल भर जाने पर मेरा महबूब खुद भी मुझे छोड़ गया।
यूँ मेरी सभी बातें रियाकारी की नज़र हो गई, मेरी मोहब्बत भी मेरे हाथ से निकल गई और मेरा शौहर भी हकीकत जाने बगैर इस दुनिया से रुखसत हो गया। मैं इस वक़्त चाहकर भी ना तो किसी से माफ़ी तलाफ़ी कर सकती हूँ और ना ही दुनिया को चीख-चीख कर अपने ऐब बता सकती हूँ। लेकिन मैं ये समझ गई हूँ कि इस वक़्त मुझ पर जो अज़ाब आया हुआ है, जो पकड़ आई हुई है, उसकी कोई और वजह नहीं बल्कि सिर्फ़ यही है कि अपने शौहर के होते हुए मैंने किसी गैर महरम से ताल्लुकात रखे और वो ताल्लुकात इस वक़्त अज़ाब बनकर मेरी ज़िंदगी में आ गए हैं। मैं तुमको अपनी ज़िंदगी का निचोड़ बताना चाहूँगी कि ज़िंदगी में सब कुछ करना, लेकिन खुदा के गज़ब को आवाज़ ना देना। और पता है खुदा के गज़ब को आवाज़ देना क्या है? खुदा के गज़ब को आवाज़ देना ये है कि जिन चीज़ों से खुदा ने सख्ती से मना कर रखा है, उन चीज़ों को अख्तियार कर लेना। मैंने उन बुराइयों में से सिर्फ़ एक बुराई को चुन लिया था और वो बुराई आज मेरे लिए अज़ाब बन के खड़ी है। मेरे दिल में इस वक़्त सबसे बड़ा डर ये है कि पता नहीं मुझे मरते वक़्त कलमा भी नसीब होगा या नहीं। मैं बिस्तर मर्ग पर पड़ी अल्लाह तबारक व तआला से सच्चे दिल से तौबा ताइब हो रही हूँ। मुझे अल्लाह ताला की रहमत पर पूरा यकीन है कि वो रहीम और करीम है, वो मेरी तौबा को कबूल फरमा लेगा। मैं इस बात से ख़ुद को खुशकिस्मत समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये बात बिठा दी थी कि मुझसे क्या गलती हुई और मैं उस गलती पर नादिम होकर अल्लाह ताला से तौबा ताइब हो रही हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला कभी तौबा की तरफ आने ही नहीं देते, बल्कि वो गुनाह की दलदल में धंसते जाते हैं, यहाँ तक कि वो उसी हालत में मर जाते हैं। मुझे इस बात की कभी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी तौबा को कबूल फरमा लेंगे और मुझे बख्श देंगे। मेरे अज़ाब से बच जाने की और कोई भी वजह नहीं होगी, फ़कत मेरे अल्लाह ताला का रहम होगा। लेकिन तू मेरी तकलीफ़ को देखकर ये अंदाज़ा ज़रूर कर लेना कि मैंने अपनी गलती की कितनी बड़ी सज़ा पाई है। तुम यकीन नहीं करोगे कि मैं किसी वक़्त इतनी तकलीफ़ में होती हूँ कि मैं अल्लाह ताला से ख़ुद अपने मुँह से भी मौत माँगती हूँ। मैं अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त में आते ही समझ गई थी कि मेरी क्या गलती है। मैंने अल्लाह ताला से तौबा भी शुरू कर दी, लेकिन हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता कि उसे मरते वक़्त तौबा और कलमा नसीब हो। अगर हो सका तो मेरे लिए दुआ करना, मेरा माज़ी जानकर मुझसे नफ़रत न करना और कभी भी उस गुनाह की राह पर न चलना जिस गुनाह की राह पर चलकर मैंने अपने अल्लाह को नाराज़ कर लिया है।